हेलो बच्चों, आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको एक नया डीएसएसबी का फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का 22 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट का पेपर करवा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। देखिए, अब पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या बोला है? पहले क्वेश्चन में बोला है 40 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 4 प्लस 6 माइनस ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो है एक सिंपल सा तरीका है कि वही है बोर्ड मास के थ्रू ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसके थ्रू? बोर्ड मास के थ्रू इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। कैसे करना है बोर्ड मास के थ्रू? तो जैसे बताया था, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद फिर हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो जैसे देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 40 इंटू, तो ब्रैकेट में क्या है 84 डिवाइडेड बाई 7। जब हम 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने से कट जाएगा? 12 से, क्योंकि 12 7 से 84 होता है। तो इसका क्या आ गया? 12 रूट परसेंटेज वो डिवाइडेड बाई 3 माइनस, अब ब्रैकेट लिया, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 4 प्लस 6। इस जो ब्रैकेट है इसको सोल्व करेंगे पहले, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट है तो ये अंदर वाला ब्रैकेट पहले सोल्व होगा। तो 6 माइनस 4 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1। फिर अब देखो, अब ये सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड होगा, आपको पता है। तो 40 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करें, 12 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 4 बन जाएगा। ठीक, माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 4 8 प्लस 6 माइनस 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद क्या बनेगा? अब ये 40 इंटू 4 क्या बन जाएगा? 160 माइनस 8 प्लस 6 14 माइनस 2। अब 160 है, माइनस 14 माइनस 2 12। तो जब हम 160 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास? 148। तो हमारा आंसर हो गया 148। ठीक है, आपको ये समझ में आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि 29 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, 10 इंटू 2 प्लस 10 माइनस ब्रैकेट में 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 का मान ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने क्या बताया, सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चंस को हम बोर्ड मास के थ्रू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, ये क्वेश्चन उतार लिया हमने। सबसे पहले क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखो, 29 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2, जब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 45। क्या बचेगा? 45। तो फिर डिवाइडेड बाय 9 माइनस, फिर ये ब्रैकेट लगाया, 10 इंटू 2 प्लस 10, क्योंकि देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है तो सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट को सोल्व करेंगे हम। 10 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 6 माइनस 2 क्या बनेगा? 4 बनेगा, डिवाइडेड बाय 1। अब देखो, अब मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 29 इंटू 45 को अब डिवाइड करेंगे 9 से, क्या बनेगा? 5, क्योंकि 9 5 जा 45 माइनस 10 इंटू 2 20 बन गया, प्लस 10 माइनस 4 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 4 बचेगा। ठीक है, आपको ये समझ आ रहा होगा। 29 इंटू 5 क्या बनेगा? 29 इंटू 5 बन जाएगा 145 माइनस ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस 10 क्या बन जाएगा? 30 माइनस 4। तो 145 एज इट इज़ माइनस 30 माइनस 4 क्या बन जाएगा? 26। अब 145 में से 26 माइनस करेंगे तो 119 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 119। तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि 5/5 प्लस 4/5 प्लस 4/10 प्लस 5/5 माइनस 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको देखो, सबसे पहले इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? ये डिवाइड है, सॉरी माइनस है,
तो इसका एक सिंपल तरीका है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। जैसे ही 10 एलसीएम आ गया, यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 की कितने से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाए 2 से, तो इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर प्लस यहाँ पे भी 5 है, तो 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो 4 × 2 लिख दिया। प्लस 10 है, 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1 से, तो 4 × 1। प्लस 5 है, 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इस 5 की 2 से मल्टीप्लाई कर। माइनस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है हमारे पास 1, तो 1 को 10 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें 10 से, तो इस 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतना समझ आया आपको। तो फिर 5 × 2 10 प्लस 4 × 2 8 बन गया, प्लस 4 × 1 4 बन गया, प्लस 5 × 2 10 बन गया, माइनस 4 × 10 40 बन गया अपॉन 10। तो अब इसको ऐड कर दो, जो ऐड वाले सब्ट्रैक्ट वाले को बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो ज़रा, 10 + 8 18 प्लस 4 22 प्लस 10 32, 32 माइनस 40 अपॉन 10। अब देखो ये 32 माइनस 40 बन गया, तो इसके बाद अब इसको माइनस करेंगे, तो 32 में से 40 गया, 8 बचा। साइन बड़े वाले का आएगा, क्योंकि बड़ा वाला साइन माइनस का है, तो इसलिए माइनस का, -8/10। देखो -8/10 इसका आ रहा है। ठीक है, आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है कि समूह ए में 46 सदस्य है। समूह ए में कितने सदस्य हैं 46। समूह बी में 27 सदस्य। समूह बी में कितने सदस्य हैं 27 सदस्य है। और समूह सी में 10 सदस्य। मतलब इसने ये बताया है कि समूह ए में 46 सदस्य है, समूह बी में 27 सदस्य है और समूह सी में 10 सदस्य हैं। तो इस समूह के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए, तो ये इस समूह के सभी सदस्य रेस्टोरेंट में गए। ठीक, तो समूह ए बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि, जो समूह ए है, बी है और सी है, जो इस पे राशि खर्च की गई है उसका औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है। कितना, ए समूह का 123, बी का 314, तीन का 263। तो प्रति सदस्य खर्च की कुल औसत राशि कितनी, तो हमसे पूछ रहा है कुल औसत राशि कितने निकलेगी, टोटल एवरेज क्या निकलेगा, हमसे टोटल एवरेज पूछा है। देखो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले तो देखो हमें औसत दे रखी है, समूह की क्या दे रखी है, औसत दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये निकालेंगे उनके पास राशि कितनी है। हम सबसे पहले तो ये निकालेंगे ना उनके पास राशि कितनी है, मतलब उन्होंने जो सदस्य है उसमें ये निकालेंगे उन्होंने राशि कितनी खर्च की है। पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो औसत दे रखा है खर्च करने का। जब हमें औसत दे रखा है खर्च करने का, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि कितनी राशि खर्च हुई है। तो वो निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए जो औसत खर्च है, औसत खर्च तो होता है भाई, औसत खर्च जो होता है वो प्रति व्यक्ति का होता है, एक व्यक्ति का होता है ना। तो जैसे समूह ए है, समूह ए में 40 सदस्य है और उसका औसत 123 है खर्च करने का। जब औसत का मतलब तो एक व्यक्ति का होता है ना, एक व्यक्ति का 123 खर्चा आ रहा है, औसत तो यही होता है ना, प्रत्येक व्यक्ति का सेम आ रहा है। तो 40 स्टूडेंट है, एवरेज उसका 23 है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा टोटल खर्च आ जाएगा, किसका, समूह का। तो समूह ए का जो खर्च निकलेगा वो कितना निकलेगा, 40 × 123। 123 क्या है, औसत है, और 40 टोटल सदस्य है। तो 40 × 123 करेंगे, वो कितना आ जाएगा 5658। ऐसे समूह बी देखेंगे, समूह बी में जो औसत है उसका खर्च करने का वो 314 है और सदस्य क्या है 27 है। तो मतलब अगर 314 औसत जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के, और 27 स्टूडेंट हैं, तो उस औसत की 27 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे पता चल जाएगा टोटल खर्चा कितना आया समूह बी का। तो समूह बी में खर्चा कितना हुआ 27 × 314, तो मल्टीप्लाई करती कितना बन गया 8478। ऐसे समूह ती का निकालेंगे जिसका 263 तो दे रखा है औसत और 10 सदस्य है। तो 263 जो औसत है, तो इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति के ये, और व्यक्ति कितने हैं 10 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा। तो 10 × 263 कितना बन गया 2630। अब इसका औसत निकालना है। औसत कैसे निकालेंगे, टोटल राशि ऊपर, अपॉन में टोटल नंबर कितने, मतलब टोटल सदस्य कितने हैं। तो टोटल राशि कितनी हो जाएगी 5658 + 8478 +
2630 ये लिख दे। अपोन में कितने सदस्य है वो देखो, पहले में 46 थे, प्लस दूसरे में 227 थे, प्लस तीसरे में 10 थे, तो इनको ऐड, तो इसको ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 16766 अपोन में इसको ऐड करने के बाद आया 83। तो इसको हम जैसे डिवाइड करेंगे वो हमारे पास आएगा 202। इसका आंसर औसत जो निकलेगा टोटल वो कितना निकलेगा 202। ठीक, तो ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है दिया गया व्यंजक में को सरल कीजिए, दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। 10 की पावर 2 माइनस 8 की पावर 2 की पावर 3/2 इंटू 216 की पावर 2/3। देखो डिवाइडेड बाय 1/6 की पावर -3। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, मतलब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं जो ये नीचे होता है ना, ये पावर जो नीचे वाली पावर होती है इसको ख़त्म कर दे कैसे भी करके, या तो ख़त्म कर दे नीचे वाली पावर का या अंडर रूट, मतलब कोशिश करो कि ख़त्म कर दो जो नीचे वाली चीज़ है। वो कैसे करोगे, ख़त्म करने के लिए जो ये अंदर की चीज़ है इसको पावर 2 लाना पड़ेगा। उसको क्या करने का पड़ेगा, पावर 2 लाओगे तो जब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इससे ये 2 कट जाएगा, ऐसे इसमें पावर 3 लाना पड़ेगा जो 3 से 3 कट जाए। मतलब इस टाइप से लेकर चलना है, जो भी नीचे होता है हमें उतनी पावर यहाँ पे लानी होती है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपको पता है 10 का स्क्वायर होता है 100, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 का ब्रैकेट 3/2 इंटू 216 की पावर 2/3 माइनस डिवाइड, तो 1/6 की पावर -3 है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल कर दे, उल्टा कर दे, तो जो पावर है पावर का साइन चेंज हो जाता है, पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हमने माइनस को खत्म करने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर, तो 6/1 की पावर 3 बन गया। ठीक है, इतना समझ आया। तो इसके बाद 100 में से 64 गए कितने बचे, 36, 36 की पावर 3/2 इंटू 216, 216 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। अब देखो इस 36 को ऐसे लाना है कि हम की पावर 2 बन जाए। अब यहाँ पे 3 है नीचे, तो 3 लाना पड़ेगा, तो इसको 216 को ऐसे तोड़ना है कि पावर 3 बन जाए। ठीक, तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले 36 का फैक्टर निकालो। 36 का हमने फैक्टर निकाला, 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा 9, तो 3 1 जा 3। अब हम इस चीज़ को ऐसे देखेंगे कि पावर 2 बन जाए, क्या बन जाए, पावर 2 बन जाए, क्या बन जाए, पावर 2 बन जाए। अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 है, सब चीज़ देखो दो बार है, तो हम पावर 2 बना सकते हैं। अगर मैं 2 इंटू 3 ले लूँ, 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6, और 2 इंटू 3 क्या बन जाएगा 6, तो कितने 2 हो गए, तो 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं ना। तो भाई जब दो चीज़ है हमें 2 बार बनाना है तो 6 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब हमने 6 की पावर 2 लिख दिया, ब्रैकेट में 3 की पावर 2। ठीक, अब हम 216 का फैक्टर करें, 216 का फैक्टर करके ऐसे करना है कि हमारी पावर 3 बन जाए। अब 216 का फैक्टर किया, देखो 2 1 जा 1 0, 16 में 2 को डिवाइड करेंगे 108 में, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, तो ऐसे 2 2 जा 7, 2 2 जा 4, 1 बच गया 14, 2 7 जा 14, तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब देखो इसमें भी 3 3 बन रहे हैं, इसमें भी 3 3 बन रहे हैं, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, इसमें भी देख 3 3 3 बन रहे, तो 3 पावर बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 को 1 को ले लें, 3 दूनी 6 ये बन गया, 3 दूनी 6 ये बन गया, और 3 दूनी 6 ये बन गया, तो 6 3 है, तो 6 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 6 की पावर 3 की ब्रैकेट में 2/3 डिवाइडेड बाय 6। अब देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ऐसे करेंगे 6 की पावर 2। अब जो भी पावर पर पावर होती है वो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जब भी कोई पावर पे पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो पावर पे पावर है ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू 3/2 इंटू में देखो यहाँ पे भी पावर पे पावर है, तो 3 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाय 6 की 3। अब 2 से 2 कट गया तो बच गया 6 की पावर 3 इंटू 3 से 3 कट गया, बच गया 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। अब एक चीज़ आपको पता होगी, जब भी कोई बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। क्या बताया, जब भी कोई नंबर का बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। देखो सेम बेस है 6 6 है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 6 3 + 2 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3, तो ये क्या बन गया 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3। अब इसको डिवाइड करेंगे, 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 3।
अब एक चीज़ हमेशा आपको इसका भी रूल पता होगा कि जब भी बेस सेम हो, किसी नंबर का बेस सेम हो और डिवाइड में हो, तो उसका जो पावर है वो माइनस हो जाती है, उसकी पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी पावर है, सेम बेस है तो डिवाइड में है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो क्या बन गया, 6 की पावर 5 माइनस 3, तो 6 की पावर 2 बनी। और 6 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 36, 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 क्या बन गया, 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आसान है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि ब्रैकेट है 11 इंटू 16 इंटू ब्रैकेट है फिर से 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 16 माइनस 13/3 ब्रैकेट। अब देखो जो ब्रैकेट है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है उसको सोल्व करेंगे। अब ये ब्रैकेट एज इट इज ऐसे लिख दिया, तो पहले इसको सोल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, फिर इसको भी सोल्व करेंगे। तो 11 इंटू 16 कितना बन जाएगा, 176 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 8 क्या बनेगा, 1 इंटू इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 16 में से 13 गए, 3 बचे, 3/3। ठीक है, 176 इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 3 से 3 क्या कैंसिल, बच गया 1। ठीक है, तो 176 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। तो 176 इंटू 1 क्या होगा, 176। तो आंसर क्या आ गया, 176। आपको आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इसमें कोई दिक्कत पड़ी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको।